नमस्कार। बुलियन आउटलुक में आपका स्वागत है। देखिए, सोने और चांदी की बात करें, ईयर एंड का माहौल है। दिसंबर मंथ चालू हो चुका है। लगभग 20 दिन रह गए हैं ईयर एंड होने में। और इस साल का जो अगर हम रिटर्न्स की बात करें, तो सबसे पहले सोने में हमने देखा कि जनवरी से अभी तक लगभग 12% की तेजी आते हुए देखी है। सोना एट वन पॉइंट ऑफ टाइम हम देख रहे थे कि 50,000 के नीचे बिल्कुल सस्टेन नहीं कर पाया, 2-3 बार तोड़ा जरूर था, बट इमीडिएट में रिकवरी आते हुए भी दिखाई दी है। और जिस ढंग से फंडामेंटल काफी बुलिश हो रखा है, हमें लगता है आने वाले टाइम में सोना ऐसे ही कंटिन्यू करेगा 2023 में भी। चांदी की अगर बात करें तो चांदी में रिटर्न थोड़े कम बने बट अच्छे बने हैं, वो है 6% का। क्योंकि जब आप इक्विटी से कंपेयर करते हो या अदर असेट क्लास से कंपेयर करोगे तो सोना चांदी आपको बेहतर रिटर्न देते हुए दिखाई देंगे। देखिए, फर्दर जो कारण है वो हम पहले से जानते हैं। जैसे डॉलर में भरपूर गिरावट आ चुकी है मार्केट के अंदर, जियो पॉलिटिकल टेंशन बना हुआ है, इन्फ्लेशन का टेंशन बना हुआ है, रिसेशन का टेंशन बना हुआ है। बट अभी के जो टॉप 5 कारण है बढ़ने के, वो है कंसर्न इन मैक्रो इकोनॉमी, फेड इज टर्निंग डॉविस, क्या है वो आगे वाली स्लाइड में हम लेंगे। सेंट्रल बैंक में बाइंग है। चाइनीज गोल्ड की जो डिमांड है वो पिकअप कर सकती है, बिकॉज चाइना मार्केट अब ओपन अप होने जा रहे हैं। डोमेस्टिक मार्केट में भी शादियां है। तो सबसे पहले अगर मैक्रो इकोनॉमिक की बात करें तो जो ग्लोबल मार्केट में रिसेशन के फियर बने हुए हैं, जिसके चलते सोने और चांदी में कंटिन्यू डिमांड है। एक डर लगा हुआ था फेड का कि फेड अगर इंटरेस्ट रेट हाइक कर देगा तो सोना क्रैश कर जाएगा। नो डाउट थोड़ा बहुत हमने गिरावट भी देखी है, बट जिस शार्प रिकवरी से आया है और जिस ढंग से हमने देखा, जर्म पॉवेल ने इंडिकेट किया है कि आगे जाके रेट हाइक जो होगा वो स्लोअर पेस पे होगा या रिव्यू होकर ही होगा, जो सोने और चांदी को एक नई जान देता हुआ दिखाई देगा। सेंट्रल बैंक की बात करें तो लेटेस्ट अगर वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट की बात करें तो यहाँ पे हमने देखा है कि थर्ड क्वार्टर में सेंट्रल बैंक में जबरदस्त बाइंग आई है। लगभग 399 टन क्वार्टर 3 के अंदर सेंट्रल बैंक्स ने बाइंग की, जो पिछले साल के मुकाबले 341% की तेजी है। तो ओवरऑल सेंट्रल बैंक भी बाइंग कर रही है, डॉलर में गिरावट है, डॉविस्टॉन फेड से बना हुआ है, मैक्रो इकोनॉमी फैक्टर्स सारे के सारे सोने को सपोर्ट कर रहे हैं। और सेंट्रल बैंक की जो बाइंग का पेस है, वो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि ऐसी पेस, ऐसी स्पीड 1967 के बाद पहली बार हमने ऐसा देखा है। साथ में चाइना अब ओपन अप हो चुका है। पहले हमने देखा था कि मार्केट के अंदर डिस्काउंट जाना चालू हो चुका था, बट अब धीरे धीरे वो स्टेबिलिटी ले लिया, बिकॉज चाइना में अब मार्केट ओपन अप हो रहे हैं। और कहीं ना कहीं न्यू ईयर से पहले हम चाइना की डिमांड में, क्योंकि चाइना भी लगभग 1000 टन के आसपास का गोल्ड इंपोर्ट करता है, तो ये कोई छोटी क्वांटिटी नहीं है। कोविड में कुछ कंसर्न्स बने थे जिसकी वजह से कुछ अनसर्टेनिटी थी, बट अब चाइना आ चुका है। डोमेस्टिक मार्केट में हमने देखा 39 टन के आसपास का सोना सिंगल डे में बिकता हुआ दिखाई दिया धनतेरस के दिन। दिवाली के बाद अगर अब हम देखें तो वेडिंग सीजन चालू हो चुकी है, जहां लगभग 32 लाख शादियां हैं। 15 दिन निकल चुके हैं, अगले 15 दिन में भी गिफ्टिंग के लिए शादी ब्याह में और सोने चांदी का रिक्वायरमेंट बढ़ता ही है, तो डिमांड रहेगा। ओवरऑल अगर हम देखें तो डॉलर में गिरावट है, फेड ले लिया है। चांदी में भी अभी स्लो डाउन के बाद इकोनॉमी में अगर बूस्टअप आता है तो चांदी का इंडस्ट्रियल कंजम्पशन बढ़ेगा। फेड ने स्लोअर पेस ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट बताया है। बॉन्ड यील्ड के अंदर भी हमने देखा है कि मार्केट में थोड़ा दबाव बनना चालू हो चुका है। यूएस के नंबर्स कोई भी पॉजिटिव नहीं आ रहे। फिजिकल मार्केट की जो डिमांड है वो कहीं ना कहीं अब इंप्रूवमेंट होना चालू हो चुकी है, लेकिन चाइना में बीच में प्रीमियम फॉल हुआ था बिकॉज ऑफ लॉकडाउन एंड ऑल, बट अब धीरे धीरे ये इंप्रूव होंगे। वहीं चांदी में खास करके आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक अगर हम देखें इलेक्ट्रिकल यूसेज में काफी ज्यादा इंडस्ट्रियल यूज बढ़ रही है। साथ में लोअर सप्लाई है चांदी की, कॉमेक्स इन्वेंट्री लगभग 70% फॉल है, जो 18 महीनों के लो पे पहुंच चुकी है। एंड एलबीए में भी जो स्टॉक है वो 10वां महीना हो चुका है जो रिकॉर्ड लो पे पहुंच चुका है। लगभग 27.1 थाउजेंड टन के आसपास नवंबर में स्टॉक रहा है, वो भी काफी चांदी के लिए सपोर्टिव है। टेक्निकली अब अगर हम इसको करते हैं तो आप देखिए डॉलर, गोल्ड डॉलर की बात करें तो यहाँ पे लोअर लो का पैटर्न बन रहा था और मार्केट ने 1622 का एक डबल बॉटम बना के उठना चालू हुआ और ये ब्रेकआउट दे चुका है। तो प्राइजेस इचिमिको क्लाउड के ऊपर आ चुका है, 50 मूविंग एवरेज के ऊपर है, 200 मूविंग एवरेज के ऊपर है और 1800 का लेवल तोड़ चुका है, जो 1850 की तरफ ईयर एंड। और अगर अगले 6 महीने की बात करें तो 2000 का लेवल वापस रीगेन करता हुआ दिखाई देगा। बट चांदी की अगर बात करें तो चांदी में देखिए हम यहाँ पे गोल्डन क्रॉसओवर को पाने में सक्षम रहेंगे, क्योंकि 50 और 200 का मूविंग एवरेज क्रॉसओवर है। इचिबिको ग्रीन जोन में आ चुका है।
24 साढ़े 24 का लेवल तो हम अब भी देख पाएंगे दिसंबर के अंदर अंदर, बट आने वाले टाइम में ये 26 से 28 डॉलर तक का भी लेवल दिखा सकता है। वहीं अगर M6 की बात करें तो M6 में ऑलरेडी ब्रेकआउट आ चुका है, एक गैप अप हुआ था और अभी भी ये कंटिन्यू चल रहा है, जो 55,000 की तैयारी गोल्ड कर सकता है अगले एक महीने के अंदर, बट जल्द ये 56.5 का भी लेवल तोड़ता हुआ दिखाई देगा अगले 3 महीने में। एक साल की बात करें तो हमारा मानना है कि 61 से 62,000 के भी लेवल सोने में जल्द आते हुए दिखाई देंगे, जबकि चांदी में ब्रेकआउट ऑलरेडी आ चुका है 63,500 से। ईयर एंड है, थोड़ा बहुत पुल बैक की पॉसिबिलिटी है, लेकिन अब प्राइजेस 70,000 की तैयारी कर रहा है, तो शॉर्ट बिल्कुल नहीं करना। राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना हुआ है जो प्राइजेस को सपोर्ट दे रहा है। गोल्डन क्रॉसओवर, इचिमिको ग्रीन, ये सारे ही फैक्टर है जो चांदी को सपोर्ट देता हुआ दिखाई दे सकता है। तो लगभग हम मान के चल रहे 70 से 75 के लेवल अगले 3-4 महीने में देखने मिल जाएंगे। वहीं एमजी बुलडेक्स में भी एक अच्छा खासा ब्रेकआउट हुआ है फॉलिंग वेज पैटर्न का, एंड साथ में गोल्डन क्रॉसओवर भी हुआ है, जिसका मतलब है आने वाले टाइम में 15,500 से लेकर 16,200 के रेंज के बीच में हम एमसी बुलडेक्स को जाते हुए देख पाएंगे। सीजनैलिटी की अगर बात करें तो हमने सीजनैलिटी ली गोल्ड सिल्वर रेशियो की। यहाँ पे आप देख सकते हैं गोल्ड सिल्वर रेशियो कंटिन्यू 95 का लेवल अगस्त में दिखाने के बाद कंटिन्यू फॉल होता हुआ दिख रहा है, जिसका मतलब है आने वाले टाइम में चांदी में ज्यादा बड़ी तेजी रहेगी। और चांदी की सीजनैलिटी भी बताती है कि दिसंबर में पिछले 5 सालों में जबरदस्त तेजी आई है, तो हमें लगता है कि चांदी में अगले 3 महीने में एक अच्छी खासी तेजी का माहौल बनेगा, तो चांदी पे ज्यादा नजर रखिए। कुछ स्टॉक्स भी है जैसे टाइटन है, कल्याण ज्वेलर, इन पे भी आप नजर रख सकते हैं। बट इन शॉर्ट अगर हमने जो परफॉर्मेंस देखी है और जो करंट सिचुएशन देखी है बुलियन की, इसको देखते हुए समझ में आता है कि चांदी और सोना दोनों लेके चलना चाहिए। जबरदस्त तेजी है, थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग मिल जाए तो एंट्री के लिए अच्छा है,